नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है लालगढ़ जाटन से। श्री गंगानगर जिले के लालगढ़ जाटन मंडी में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। हजारों क्विंटल चना और सरसों खुले आसमान के नीचे भीग रही है। मंडी सचिव महिपाल गहलोत के आश्वासन के बावजूद धरातल पर कोई भी इंतजाम नहीं दिखे। हैरानी की बात यह है कि व्यापारियों को निजी तिरपालों से फसल बचानी पड़ रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी नदारत है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सूचना देने के बाद भी अब तक राहत नहीं पहुंची। आक्रोशित किसानों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर बस्सी से है, जहां चिकित्सा विभाग ने उप जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष मोहन शर्मा को पदोन्नत कर डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया। डॉक्टर शर्मा के लंबे अनुभव और उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए विभाग ने यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस उपलब्धि पर डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने उन्हें पारंपरिक साफा और शाम दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। उनकी इस पदोन्नति से स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक कार्यों में और अधिक मजबूती आने की उम्मीद है। अस्पताल स्टाफ और स्थानीय निवासियों ने डॉक्टर शर्मा को बधाई देते हुए इस पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने शिवनगर बाईपास पर मिले अधजले शव के मामले का मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी मौसमी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि मृतक शेख शराब के नशे में पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था। तंग आकर मौसमी ने हथौड़े से वार कर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर शव को बोरे में भरकर जला दिया था। पुलिस ने पत्नी को जेल और बेटे को सुधार गृह भेज दिया है। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। बस्सी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले आईपीएस अधिकारी विनय कुमार का राजभवन में राज्यपाल के एडीसी पद पर स्थानांतरण होने पर उन्हें भव्य विदाई दी गई। उनके कार्यकाल में अपराध नियंत्रण और पुलिस पब्लिक समन्वय की मिसाल कायम हुई। विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई, जिसमें एसीपी विनय कुमार को घोड़ी पर बैठाकर कार्यालय से बस्सी तक ले जाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें भावुक विदाई दी। वक्ताओं ने उनके सख्त अनुशासन और जनहितकारी कार्यों की जमकर प्रशंसा की। क्षेत्रवासियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। डीग इलाके में शनिवार शाम आए भीषण आंधी तूफान और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचा दी। कामा क्षेत्र के गांव उदाका में जर्री पुत्र ईशब का मकान मलबे में तब्दील हो गया। अचानक छत गिरने से घर में मौजूद परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तेज धमाके के साथ गिरे मकान से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आंधी इतनी भीषण थी कि बिजली के खंभे और पेड़ भी धराशायी हो गए। पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक चोट पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का मुआयना कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। खबर करौली से है, जहां जिला मुख्यालय के अरावली नगर में शुक्रवार को रसद विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी हितेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने स्टेडियम के पास एक दुकान से 18 घरेलू गैस सिलेंडर, भारत एचपी और इंडेन रिफिलिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। प्रवर्तन निरीक्षक हरविंदर शर्मा ने बताया कि टीम की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रसद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। लाडनो उपखंड के ग्राम कसुम्बी जाखला निवासी और युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आलोक जिंदाला जल्द ही परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। जी हां, आलोक घिंटाला और चंदा निझारवाल
का विवाह 10 अप्रैल को संपन्न होगा, जिसके बाद 11 अप्रैल को भव्य आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा। आलोक घिंटाला की ये शादी उस समय पूरे उपखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। आयोजन में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर परिवार और कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। लाडनू से रणजीत राम की रिपोर्ट। बागोड़ा क्षेत्र के दादल फाटक के पास बाइक और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगलाराम निवासी दादल के रूप में हुई है। हादसे के वक्त मंगलाराम अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक पर सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से मंगलाराम को सांचौर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी दोनों बेटियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। एएसआई धर्माराम ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अजमेर जिले के लाडपुरा गांव से है, जहां शराब का ठेका खुलने से पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ठेके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ठेका हटाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर ठेका खोला जा रहा है, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर संत टेरेसा स्कूल स्थित है, जबकि करीब 20 फीट की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। ऐसे संवेदनशील स्थान के पास शराब की दुकान खुलना बच्चों, महिलाओं और मरीजों के लिए खतरा बन सकता है। स्थानीय निवासी गुमान सिंह रावत ने बताया कि आबादी के बीच ठेका खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। लाडपुरा गांव में आज एक नई शराब की दुकान खोली जा रही है। शराब की दुकान खोले जाने के चलते आज लाडपुरा ग्रामवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बात की जाए, यहाँ रेलवे पुलिया भी है, दुर्घटना हो सकती है और 20 फीट दूरी में राजकीय उच्च स्वास्थ्य केंद्र भी है। पास में ही संत तेरेसा स्कूल लाडपुरा भी है। अगर यहाँ ठेका खुलता है तो बच्चों के भविष्य पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होगी और आबादी के बीच में भी है। प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा यहाँ ठेका नहीं खोला चाहिए। गुमान सिंह रावत, लाडपुरा गांव में। खबर श्री गंगानगर जिले से है, जहां नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन का रोड मैप साझा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी जन सुनवाई निश्चित सुनिश्चित की जाएगी। मूलतः हरियाणा निवासी और 2016 बैच के आईएएस डॉक्टर यादव एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। उन्होंने सीकर और नागौर में कलेक्टर के रूप में अपनी सफल सेवाओं और खाटू श्याम जी मंदिर व्यवस्था सुधार के अनुभवों का जिक्र किया। डॉक्टर यादव ने विश्वास दिलाया कि श्री गंगानगर में निष्पक्ष न्याय और त्वरित राहत के साथ स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा। श्री गंगानगर से विनोद खुडिया की रिपोर्ट। सरकारी नीति और खराब मौसम की मार झेल रहे किसानों ने ग्रामीण किसान मजदूर समिति के बैनर तले श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जीकेएस प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह राजू के नेतृत्व में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेहूं खरीद की प्रक्रिया में बदलाव और लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। किसानों की मुख्य मांगे हैं कि खरीद लक्ष्य को 49 लाख टन से बढ़ाकर उत्पादन के अनुसार 80 लाख टन किया जाए और प्रति बीघा खरीद सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 15 क्विंटल हो। बारिश से गेहूं का रंग खराब होने पर गुणवत्ता मानकों में छूट देने और जन आधार की अनिवार्यता जैसी जटिल प्रक्रियाओं को हटाने की मांग भी उठाई गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि पुरानी सरल प्रक्रिया के तहत समय पर सही रेट में खरीद शुरू नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्री गंगानगर से विनोद खुडिया की रिपोर्ट। सूरतगढ़ क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बदले मौसम और भारी ओलों के कारण
गेहूं, सरसों और चने की तैयार फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खेतों में बिछी सफेद चादर ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी हैं, जिससे अब उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। जी हां, प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तुरंत गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीमों ने सर्वे कार्य शुरू कर दिया। कृषि विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बताया है। फिलहाल कर्ज के बोझ तले दबे किसान सरकार से जल्द राहत मिलने की आस लगाए बैठे हैं। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करों के विरोध 2 अलग-अलग बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हीरोइन और अफीम बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संग्रिया थाना पुलिस की टीम ने एसआई प्रमोद सिंह के नेतृत्व में रोही क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 17.636 ग्राम हीरोइन बरामद की। मामले की जांच तलवाड़ा थानाधिकारी को सौंपी गई है। वहीं तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने थानाधिकारी जगदीश सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 514 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को दबोचा है। संग्रिया सीआई अमर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से है, जहां विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रायसिंह नगर पुलिस ने देर रात बड़ी सफलता हासिल की है। प्रशिक्षु आरपीएस एवं थानाधिकारी प्रियंका के निर्देशन में टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16.74 ग्राम हीरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ मोंटू और संदीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में एसआई केदारलाल सहित कांस्टेबल रविंद्र, अशोक, सुमित, घनश्याम और गुरप्रीत सिंह की अहम भूमिका रही। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने कार चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि 31 मार्च को रावतसर निवासी हरजिंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी गैर मौजूदगी में दुकान से कार और गैस सिलेंडर और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी हरविंद्र सिंह निवासी शिवपुरी विजयनगर को 3 अप्रैल को धर दबोचा। पुलिस अब आरोपी के वाहन चोरी की अन्य संभावित वारदातों के संबंध में कड़ी पूछताछ कर रही है। इस सफल कार्रवाई से क्षेत्र के वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में नए एसपी हरिशंकर के पदभार संभालते ही श्रीकरणपुर इलाके में शराब माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। पूर्व एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के समय जहां रात 8 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, वहीं अब नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक शटर खोलकर शराब बेची जा रही है। देर रात जब न्यूज 21 नेशनल की टीम ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रशासन की नाक के नीचे इन प्रमुख लोकेशंस जैसे पुरानी धान मंडी और रेलवे फाटक के पास, पदमपुर रोड पर नई धान मंडी गेट के सामने पर, गांव 16 बस स्टैंड के पास मेन रोड पर व भारतमाला हाईवे गांव 49F के पास स्थित शराब के ठेके पर खुलेआम बिक्री जारी थी। विडंबना ये भी है कि न तो आबकारी विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है और न ही स्थानीय पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है। इलाके में बढ़ते नशे के कारण अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र के गांव गदरखेड़ा में उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रसोई गैस सिलेंडरों में गैस कम होने की सूचना पर रसद टीम ने गांव और गैस एजेंसियों के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई और स्टॉक संधारण में भी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में सादुल शहर थाना प्रभारी मलकीत सिंह मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती से इलाके के गैस डीलरों में हड़कंप मच गया। सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट।
खबर जालोर से है, जहां 12 मठ तेरवा तकिया स्थित हजरत पीर मखदूम मियां मोटन शाह का सालाना उर्स गुरुवार को अकीदत और शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मारवाड़ और गुजरात सहित देश भर से बड़ी संख्या में जायरीन और सूफी संतों ने शिरकत की। उर्स के मुख्य आकर्षण के रूप में दारुल उलूम फैजाने मियां मोटर शाह से चादर शरीफ का जुलूस रवाना हुआ, जिसे दरगाह शरीफ पर पेश किया गया। इस दौरान मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की विशेष दुआ मांगी गई। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।